गरुड़ पुराण के अनुसार बेटी किसके घर में जन्म लेती है? सनातन धर्म के महान ग्रंथों में से एक है गरुड़ पुराण, जिसमें जीवन, मृत्यु, आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मों के फल के गूढ़ रहस्य बताए गए हैं। इस पुराण में यह भी वर्णित है कि आत्मा किस प्रकार अपने कर्मों के आधार पर अगला जन्म धारण करती है। इसी संदर्भ में यह भी वर्णन आता है कि किसी घर में बेटी का जन्म किस कारण से होता है और इसके पीछे कौन से आध्यात्मिक एवं कर्म सिद्धांत कार्य करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। बेटी का जन्म पुण्य का परिणाम। गरुड़ पुराण के अनुसार बेटी का जन्म किसी भी घर में कोई साधारण घटना नहीं है। यह पूर्व जन्म के शुभ कर्मों और परिवार की सात्विकता का परिणाम है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में स्त्री शक्ति, देवी शक्ति, सच्ची भक्ति, दया, करुणा, सत्संग और धर्म की भावनाएं प्रबल होती हैं, वहां ईश्वर स्वयं उस घर को अपनी शक्ति का वरदान देकर पुत्री रूप में भेजते हैं। एक पूर्व जन्म के पुण्य। गरुड़ पुराण कहता है कि किसी घर में पुत्री का जन्म इस बात का प्रतीक है कि उस घर के लोगों ने पूर्व जन्म में दान, धर्म, गौसेवा, ब्राह्मण सेवा और देवी पूजा जैसे कार्य किए हैं। इसका फल यह मिलता है कि उस घर में देवी स्वरूप पुत्री जन्म लेती है। 2. स्त्री सम्मान की परंपरा। जहां स्त्रियों का आदर किया जाता है, वहां ईश्वर स्वयं उस घर को अपनी कृपा से नवाजते हैं। ऐसा घर पवित्र और भाग्यशाली माना जाता है जहां कन्याओं को देवी स्वरूप में देखा जाता है। 3. कर्ज और ऋण से मुक्ति का संकेत। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी घर में कन्या का जन्म यह भी संकेत हो सकता है कि पूर्वजों का कोई अधूरा संकल्प या ऋण शेष है, जिसे पूरा करने के लिए वह आत्मा पुत्री के रूप में जन्म लेती है और परिवार को उन्नति व समृद्धि का मार्ग दिखाती है। बेटी का जन्म आध्यात्मिक महत्व। पुत्री का जन्म केवल भौतिक दृष्टि से नहीं देखा जाता, बल्कि आध्यात्मिक रूप से उसका जन्म देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के अंश रूप में माना जाता है। देवी लक्ष्मी का स्वरूप। जिस घर में बेटी का जन्म होता है, वहां मां लक्ष्मी की कृपा मानी जाती है। यह घर आर्थिक समृद्धि और खुशहाली की ओर अग्रसर होता है। देवी सरस्वती का रूप। पुत्री का जन्म परिवार में शिक्षा, कला, ज्ञान और विद्या के प्रसार का सूचक होता है। देवी दुर्गा का रूप। बेटी परिवार की रक्षा, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक बनती है। गरुड़ पुराण की कथाएं। बेटी जन्म का रहस्य। गरुड़ पुराण में कई कथाएं मिलती हैं जो यह संकेत देती हैं कि बेटी का जन्म ईश्वरीय योजना के अंतर्गत ही होता है। कथा राजा हरिश्चंद्र और उनकी पुत्री। एक कथा में वर्णन आता है कि राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के पालन और धर्म की रक्षा के लिए अनेकों कठिन तप किए। उनके पुण्य के फलस्वरूप उनके घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया, जो भविष्य में बड़े संतों की भक्ति में प्रेरणा बनी। कथा ब्राह्मण परिवार की बेटी। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि एक ब्राह्मण दंपति ने जीवन भर गौसेवा, साधु सेवा और सच्चाई का पालन किया। उनके पुण्य के फलस्वरूप उनके घर देवी स्वरूप पुत्री ने जन्म लिया, जिसने पूरे गांव को धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया। बेटी के जन्म के संकेत। गरुड़ पुराण के अनुसार बेटी के जन्म से पूर्व कुछ विशेष संकेत दिखाई देते हैं। सपनों में देवी दर्शन। घर में गौ माता का आना। सफेद फूलों की सुगंध का अनुभव। घर में साधु संतों का आगमन। अचानक धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ना। कन्या जन्म के बाद का प्रभाव। गरुड़ पुराण कहता है कि पुत्री के जन्म के बाद उस परिवार का भाग्य धीरे धीरे बदलता है। दरिद्रता दूर होती है। घर में सुख शांति बढ़ती है। रोग व्याधि कम होती है। आध्यात्मिक उन्नति होती है। परिवार पर देवी कृपा स्थायी हो जाती है। पुत्री जन्म के पीछे के गूढ़ रहस्य। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि कई बार पुत्री का जन्म किसी आत्मा को विशेष उद्देश्य से मिलता है। उदाहरण के लिए
अपने परिवार को कष्टों से बचाना, पूर्वजों के अधूरे कार्य पूरे करना, किसी आत्मा के ऋण से मुक्ति दिलाना, भविष्य में महान कार्य करने के लिए तैयार होना। गरुड़ पुराण के अनुसार बेटी का जन्म किसी भी घर में अत्यंत पावन, पुण्य और देवी कृपा का प्रतीक है। यह केवल एक संतान नहीं होती, बल्कि पूरे वंश की रक्षक, उन्नति का कारण और पुण्य का प्रतिफल होती है। जहां बेटियों को देवी रूप में पूजा जाता है, वहां कभी दरिद्रता, कष्ट या अशांति टिक नहीं सकती। बेटी को सम्मान देना, उसकी शिक्षा, संस्कार और सुरक्षा का ध्यान रखना सनातन धर्म का सबसे बड़ा कर्तव्य माना गया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।